दोस्तों सारी खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक ज़रूर करें। अमेरिका पर बुरी तरह से इजराइल भड़क गया है। यह पहली बार ऐसा हुआ है कि छोटी मोटी बात नहीं बोली है, इजराइल ने पूरी तरह से अमेरिका के खिलाफ खड़ा हो गया है। दोस्तों, मिडिल ईस्ट की रिपोर्ट में आपका स्वागत है और इस रिपोर्ट में मिडिल ईस्ट की बड़ी बड़ी जानकारियां आसान और सिंपल भाषा में कम वक्त में आपको देने की कोशिश करूंगा। तो इस रिपोर्ट को अंत तक देखिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। खबर यह है कि अल जजीरा की जो पत्रकार थी जिनको इजराइल ने गोली मारकर कत्ल कर दिया था, उनकी जांच इजराइल ने अपने ही दम पर करी थी और फिलिस्तीन ने कहा था कि ये एक तरफा कार्रवाई की है, एक तरफा जांच की है। अब कातिल ही जब जांच करेगा तो रिजल्ट क्या मिलेगा, बाबा का ठुल्लू। अब इसी बात पर यूएन में भी चुनाव डाले गए, वोटिंग की गई तो इजराइल के खिलाफ वोटिंग हुई और शिरीन अबू के कत्ल के बाद बड़ा बवाल छा गया और जो देश इजराइल के सपोर्ट में थे वो भी पीछे हो गए। बहरहाल अब बड़ी बात ये सामने आई है कि अमेरिका की एफबीआई ने अबू शिरीन के कत्ल की इन्वेस्टिगेशन खुद शुरू कर दी है। यानी अमेरिका ने जांच शुरू कर दी है कि इजराइल ने किस प्रकार से मारा है अबू शिरीन को। इस पर जब जांच शुरू की गई तो अमेरिका पर बुरी तरह से भड़क गया इजराइल और खरी खोटी सुना दी और कहा, सीधी बात शॉर्ट में आपको बता रहा हूं कि सीधा सीधा कह दिया कि हम एफबीआई को किसी भी तरह से हेल्प नहीं करेंगे, कोऑपरेट नहीं करेंगे। हम पहले यह जांच कर चुके थे और जांच की रिपोर्ट अमेरिका को सौंप चुके थे, तो अमेरिका अब क्यों दोबारा से इन्वेस्टिगेट कर रहा है। रही बात, हमें दुख है कि शिरीन मारी गई हैं, लेकिन ये एक गलती से हुआ था और जानबूझकर नहीं मारा था। अपने बचाव के लिए इजराइल की मिलिट्री आतंकवादियों पर यानी फिलिस्तीनियों पर गोली चला सकती है और इसी गोलीबारी में शिरीन अबू मारी गई। ये इजराइल ने सफाई दी है और कहा है कि हम किसी भी तरह से अमेरिका के मिलिट्री और अमेरिका की किसी भी एजेंसी को इस इंक्वायरी में, जांच में साथ नहीं देंगे, कोऑपरेट नहीं करेंगे। साथ में इजराइल ने यह भी कहा कि हम अपनी इजराइल की मिलिट्री आईडीएफ के साथ खड़े हैं, आतंकियों से लड़ने के लिए वो गोलियां चला सकते हैं। यानी देख लीजिए, नंगई पर उतारू है। सांप को अमेरिका दूध पिला रहा था, आज अगर गलती से एक भक बात बोलने की अमेरिका कोशिश भी कर रहा है तो आज वो सांप फन फैलाकर काटने और डसने को तैयार है। उधर दोस्तों, फिलिस्तीन ने इसका स्वागत किया है कि अमेरिका जो जांच कर रहा है और जांच के जो कदम उठाए हैं वो बिल्कुल सही है। उधर जॉर्जिया ने एक पाकिस्तानी सिटीजन को, नागरिक को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में जॉर्जिया ने यह बताया है कि वो पाकिस्तानी नागरिक ईरान के कहने पर एक इजरायली को कत्ल करने वाला था। दोस्तों, इसी के साथ इजराइल ने नए ड्रोन के बाद एक नई तोप दिखाई है, उसका टेस्ट किया है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं दोस्तों। ये इजराइल का नया खतरनाक तोप बताया जा रहा है जिसका नाम है रोईम। जी हाँ, जो कि खतरनाक तरीके से ज़बरदस्त हमला कर सकता है और काफ़ी तेज़ी से मैदान जंग में ये दौड़ भी लगा सकता है। पहाड़ हो या ज़मीन की सतह हो, चाहे लेवल हो या डिसबैलेंस ज़मीन हो, ये हर जगह पर तैनात होकर दुश्मन पर हमला करने में सक्षम है। नए नए हथियारों की तैयारी कर रहा है और नए हथियारों को इजराइल बना रहा है और उसको सीधा फिलिस्तीनियों पर ही इस्तेमाल करता है। इसके अलावा एक बड़ी खबर आ रही है। एक 18 साल के फिलिस्तीनी नौजवान ने 3 यहूदियों को चाकुओं से गोद दिया, जिन 3 यहूदियों का मौके पे ही देहांत हो गया, मौत हो गई उनकी, और कई बताए जा रहे हैं यहूदी घायल भी हैं। इसके बाद आईडीएफ की फोर्स ने उस 18 साल के फिलिस्तीनी नौजवान को सीधा गोली मारकर कत्ल कर दिया। अब बेगैरती की इंतहा ये देखिए, हर दूसरे दिन एक फिलिस्तीनी मारा जा रहा है, सारी दुनिया खामोश है। अमेरिका, यूरोपीय यूनियन
और इनको भी छोड़ दिए, मुस्लिम समुदाय के लोग खामोश हैं, मुस्लिम देश खामोश हैं। यहाँ पर दोगलापन ये देखिए कि जब 3 यहूदी मारे गए तो तुरंत दूसरी तरफ से अमेरिका ने और यूरोपीय यूनियन ने नाराजगी और दुख जताया। उधर जिस देश ने ईरान को तोड़ने के लिए साजिश रची, अब उन देशों को पता चल चुका है कि ईरान को इस वक्त काफ़ी खतरे में उन्होंने डाल दिया है। अब इसी का फ़ायदा उठाकर अमेरिका ने एक बार फिर से कह दिया है कि न्यूक्लियर डील पर बात करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है ईरान से अभी, क्योंकि ईरान में अभी प्रदर्शन चल रहे हैं और ईरान रूस को हथियार बेच रहा है। इतना ही नहीं, अमेरिका ने यह भी कहा कि दुनिया की नज़र ईरान के प्रदर्शन पर है और यूरोपीय यूनियन ने जो नई पाबंदियां ईरान पर लगाई हैं, हम उसका स्वागत करते हैं। उधर 70 टन का बम बनाने का मटेरियल ईरान के समुद्री इलाके से होता हुआ, यानी ईरान से होता हुआ यमन जा रहा था, जिसे अमेरिका की नेवी ने सीज किया है, ऐसा अमेरिकी नेवी ने जानकारी दी है। वहीं कल की रिपोर्ट में मैंने आपको यह बताया था कि ईरान ने इराक के कई इलाकों पर अटैक करके कुर्दिश लड़ाकों को कत्ल किया, निशाना बनाया। इसके बाद इराक के फॉरेन मिनिस्टर ने ईरान के फॉरेन मिनिस्टर से फोन पर बात करके नाराजगी जताई है। वहीं दोस्तों आपको बता दूं कि माइक पॉम्पियो ईरान के बड़े दुश्मनों में शामिल हैं। अब अमेरिकी अधिकारी ने बताया है कि माइक पॉम्पियो डोनाल्ड ट्रंप के साथ काम करते थे और इन्हीं के दौरान जो है ईरान के कासिम सुलेमानी को कत्ल किया था। उनके ऑपरेशन में, उनके असैसिनेशन में इनका भी हाथ था। तो अब कहा यह जा रहा है कि ईरान के लड़ाकुओं की इन पर नज़र है और इनको मारा जा सकता है। वहीं यूरोपीय यूनियन के फॉरेन पॉलिसी के चीफ ने ईरान के फॉरेन मिनिस्ट्री से फ़ोन पर बात कही है और ईरान ने भी समझने की कोशिश करी है कि हम पर जो पाबंदियां लगी हैं उनको कैसे ख़त्म करवाया जाए। साथ में ईयू से ये भी पूछा है कि किस किस चीज़ को हम फॉलो करें जिससे आप ये पाबंदियां हटाएं। इसके बाद ईरान ने यूरोपीय यूनियन से गुजारिश की है कि हम पर से जो पाबंदियां लगी हैं उनको हटा लिया जाए। वहीं दोस्तों जैसा आपको मालूम है कि अमेरिका के साथ ज़बरदस्ती चिपक रहा है सऊदी अरब, जबकि अभी टेंशन हो गई थी दोनों देशों के बीच में। सऊदी अरब ने एक तरफ से अमेरिका को झटका दे दिया था, लेकिन क्योंकि ईरान के खिलाफ सऊदी अरब रहता है, इस वजह से एक मुसलमान से इतनी नफरत सऊदी अरब को कि काफिरों से हाथ मिलाने को तैयार। अब कमाल की बात यह है कि जिस अमेरिका ने सऊदी अरब से हथियार वापस मंगाने के आदेश पर सोचना शुरू कर दिया, ईरान की बात आते ही ईरान के खिलाफ अमेरिका के साथ अपने F-15 विमान बॉम्बर उड़ाने लगा, फाइटर जेट उड़ाने लगा सऊदी अरब। बहरहाल अब यह हरकत ईरान को जाहिर सी बात है अच्छी तो लगेगी नहीं, तो ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने फिर से सब्र दिखाते हुए बड़ी बात कही। ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से बयान दिया गया कि हम चाहते हैं कि सऊदी अरब अनफ्रेंडली, गैर दोस्ताना, जो गैर करते हैं वैसा काम करना बंद करे, हमें अपना दोस्त समझे। हम क्षेत्र में, इलाके में टेंशन नहीं चाहते हैं और हमारी प्राथमिकता है, प्रायोरिटी है कि हम सऊदी अरब से बातचीत के ज़रिए अपने मामलात को हल करें। ईरान कर रहा है शांति की बात और ये सऊदी अरब अमेरिका के साथ अपने लड़ाकू विमान उड़ा रहा है। अब आप समझ लीजिए कौन सही है और कौन गलत। कमाल की बात ये देखिए कि सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर ने ये भी कह दिया कि जो कुछ भी अमेरिका और हमारे बीच हुआ है उससे हम उभर सकते हैं, क्योंकि सऊदी अरब और अमेरिका के रिश्ते काफ़ी मजबूत रहे हैं। तो दोस्तों घूम फिर के चारों तरफ गंद मचाकर सऊदी अरब वापस कूड़े के ढेर पर अमेरिका पर जाकर बैठ गया। वही इराक की नई सरकार आई है, आपको मालूम है। इराक की नई सरकार के जो नए प्रधानमंत्री हैं उन्होंने रूस और चीन को झटका दे दिया है 2-2 मरतबा। दोनों ने, चाइना और रशिया ने 2-2 मरतबा इराक से गुजारिश करी कि आप हमारे साथ डील कर लीजिए। इराक के प्राइम मिनिस्टर ने 2-2 मरतबा दोनों को इनकार कर दिया कि हम आपके साथ कोई डील नहीं कर सकते। बात इराक की हुई है तो सुन लीजिए, इराक के इंटरनेशनल एयरपोर्ट में आग लग गई। आग की वजह क्या है, कैसे आग लगी नहीं पता, लेकिन आग इतनी खतरनाक थी कि सभी इंटरनेशनल फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया और काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इस आग की चपेट में 3 से 4 लोग आए जो झुलस गए हैं। अभी जांच चल रही है कि आग कैसे लगी। आग का मंजर ज़रूर दिखाऊंगा, देखिए।
वही दोस्तों G20 की मीटिंग में देखिए बाइडेन ने मुलाकात कर ली है रजब तैयब एर्दोगान से, तुर्की के राष्ट्रपति से, और तुर्की के राष्ट्रपति को मिलकर जी हां काफी दुख जताया है कि आपके मुल्क में यानी तुर्की में जिस प्रकार से आतंकी हमला हुआ, यानी कि याद दिला दूं कि पहले तो अमेरिका ने जब दुख जताया था तो अमेरिका के उस कॉन्डोलेंस को रिजेक्ट कर दिया था तुर्की ने, लेकिन सामने से रजब तैयब एर्दोगान को मिलकर दुख जताया है बाइडेन ने। और बाइडेन ने जो बड़ी बात कही है वो ध्यान रखने योग्य बातें हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि हम और हमारी सरकार चाहती है कि F-16 विमान की डील तुर्की से हो जाए। इसके अलावा रजब तैयब एर्दोगान ने सफेद शैतान इमैनुअल मैक्रोन से भी मुलाकात करी है। देखिए इसके बाद दोस्तों बिन सलमान, तुर्की और सऊदी अरब के रिश्ते ठीक हो ही चुके हैं। इसी बीच में G20 की मीटिंग के दौरान बिन सलमान से भी मुलाकात रजब तैयब एर्दोगान की हुई। दोस्तों मिडिल ईस्ट रिपोर्ट में आज के लिए अभी के लिए इतना ही। इस पूरी रिपोर्ट पर अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।